हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2025 में यदि आप भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन बैंक है और यहाँ पे लिखा है ना बिहार डीएलएड, है ना, परीक्षा 2/4/2024 अर्थात प्रीवियस ईयर में जो 2 अप्रैल 2024 को पूछा गया क्वेश्चन था, है ना, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हो कि मुझे इस वर्ष, है ना, 2025 में बेहतर नंबर लाए और ताकि अपने घर के आसपास, है ना, जो सरकारी कॉलेज है ना, आपका उसमें एडमिशन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए इस सेशन को हम लोग करते हैं फटाफट स्टार्ट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में ना मैं आप लोग को रीजनिंग की क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है ना, फिर अगले क्लास में मैथ या साइंस या एसएसटी या हिंदी, है ना, या इंग्लिश, दूसरे वीडियो को हम लोग, है ना, दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये, है ना, सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन दिया है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा एक पेज और आगे पलट देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना, यहाँ पे ये रीजनिंग की क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 111 से लेके, है ना, यहाँ पे 111 से लेके देख सकते हो आप लोग, है ना, 120 तक क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज के सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे आंसर को ढक दिया, है ना। चलिए अब आप को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि क्वेश्चन सही से आप लोग देख पाए। ठीक है, चलिए आशा करेंगे क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा दिखता होगा यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको हर एक सवाल समझ में आ जाए। ठीक है ना, आपको हर एक सवाल समझ में आए इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक टीचर बनूं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाना। ठीक है ना, और आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट होगा, है ना, कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में ना एक बार वीडियो को जरा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अब यहां से क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन था अर्थात जो आपका 111 नंबर क्वेश्चन था उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया है, दिए गए, है ना, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पीवाईक्यू में इतना बार पूछा गया, इतना बार पूछा गया ना, पूछो मत कितना बार पूछा गया। ठीक है ना, तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या दिया है ना बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कहता है आंख। ठीक है ना, आंख, है ना, आंख का संबंध किससे, नृत्य से। नृत्य का मतलब डांस होता है। फिर यहाँ पे कहता है कान का संबंध किससे होगा, देख सकते हो यहाँ पे वाट का सिंबल दिया गया। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल आंसर है। देखो आंख क्या करता है, देखता है ना, लेकिन देखता रहता ना तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे दिया है कि आंख डांस देख रहा है ना। आंख क्या करता है, नृत्य देख रहा है, मतलब आंख क्या करता है, डांस देख रहा है। अगर कान की बात है, कान तो कुछ भी सुन सकता था, जब आंख कुछ भी देखता तभी तो कान सुनता, लेकिन यहाँ पे आंख का संबंध किससे, डांस से, है ना। जब डांस होगा, है ना, तो आंख डांस देख लेगा तो कान क्या करेगा, कुछ कहे सुनेगा, कान भी क्या करेगा, गाना सुन लेगा, कान भी क्या कर लेगा, गाना सुन लेगा ना, है ना। जैसे आंख का संबंध नृत्य से है तो यहाँ कान का संबंध सुनने से होगा। जैसे आंख देखता है तो आंख यहाँ पे क्या देखता है, नृत्य मतलब डांस देखता है, तो कान तो कुछ भी सुन सकता है। अगर वो आंख नृत्य देखेगा तो कान भी क्या करेगा, कान भी क्या करेगा, गाना सुन लेगा ना। यहाँ पे बच्चों 111 के ना आपके बी आंसर पूरी तरह से क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा। ठीक है ना, आशा करेंगे 111 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 112 पे, आज का दूसरा सवाल पे। ठीक है, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 340, 316, 286, 250, फिर आगे दिया वाट, है ना। इस वाट की जगह पे क्या होगा वो आपको क्या करना है बच्चों, ढूंढ लेना। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, है ना। आप लोग ऑप्शन भी देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, तो फटाफट इस सवाल का आंसर जरा एक बार क्या कर दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए किसका आंसर क्या जाएगा, है ना। चलिए तो मैं भी सवाल को सॉल्व कर दूं फटाफट आप लोग को। चलिए, तो बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, है ना। आप लोग ध्यान से सवाल को क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल को नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को यहाँ पे नोट कर ले, हाँ सर नोट कर लो। चलो, तो सबसे पहले सवाल नंबर ये आपके हो जाएंगे 112, है ना। और आपको दिए गए हैं क्या, तो आपको दिए गए यहाँ पे सबसे पहले 340, फिर कहता है 316, है ना बच्चों, फिर कहता है 286, और फिर क्या कहता है 250, और यहाँ पे है ना क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे दिया है, यही सवाल है।
तो देखिए इस सवाल में क्या है ना कि ये जो 340 देख रहे हो और ये जो 316 देख रहे हो, तो मतलब 340 से छोटा है 316, 316 से छोटा है 286 और 286 से छोटा है 250। तो इसका मतलब होता है कि 250 से जो भी आंसर आएगा ना वो छोटा ही यहाँ पे आंसर आएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या लॉजिक लगेगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 और यहाँ पे 16 है ना, तो हम कह सकते हैं 40 और 16 में ना 24 रुपया का अंतर होता है ना। मतलब यहाँ पे 340 से 316 दिया तो 24 कम दिया है ना, 24 माइनस में दिया है। फिर उसी तरीके से हम 16 से अगर 86 में देखें, है ना, तो 6 में से 6 गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 11 में से यहाँ पे 8 गया तो 3 हो गया। मतलब 30 कम आ रहा है ना। 316 से अगर आप 286 घटा के देखोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक उसी तरीका से बच्चों यहाँ पे 286 है, यहाँ पे 250 है, तो 86 50 में कितना का अंतर होता है, यहाँ पे 36 रुपए का अंतर होता है। ठीक है ना। देखो 6 में से 0 गया था 6, 8 में से 5 गया था 3, ठीक है ना, और 2 से 2 गया तो मतलब 31 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देख रहे हो पहला बार में 24 घट रहा है, दूसरा बार में 30 घट रहा है ना, तीसरा बार में 36 घट रहा है। तो आप इन दोनों में देखोगे ना तो 6 का अंतर है, इन दोनों में भी 6 का अंतर है ना। तो 36 में 6 का अंतर करने के लिए आपको यहाँ पे 42 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 42, है ना। तो 36 और 6 क्या हो जाएगा, 42। तो आप ऐसे समझो ना कि 250 में से ना आपको 42 माइनस करना पड़ेगा बच्चों। कितना में से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 250 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 42। ठीक है ना। तो मैं 250 में से 42 माइनस कर देता हूं, तो आप पाओगे कि 250 में से अगर 42 माइनस किया जाएगा ना तो कितने बचेगा यहाँ पे 208। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 208, है ना। तो इसका आंसर ना आपके 208 ही होंगे। आइए ऑप्शन में देखते हैं कि 208 कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सी वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर जो आप लोग वो जो सी वाला ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे देख सकते हो ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, इसी में 208 दिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 112 नंबर सवाल का आंसर पूरी तरह से यहाँ पे क्या चला जाएगा, सी आंसर सही चला जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आशा करेंगे 112 नंबर सवाल भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सवाल नंबर बढ़ेंगे 113 की तरफ। ठीक है। तो बच्चों 113 में देख सकते हो क्या कहते हैं यहाँ पे, नारंगी आलू फल के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन, है ना। इसके नीचे फिर से ये फोटो के बाद फिर से ऑप्शन दे दिया गया है। ये सवाल बहुत ही शानदार है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि नारंगी, है ना, फल हो सकता है, लेकिन आलू सब्जी का काम आता है। तो आलू क्या रहेगा, अलग रहेगा, नारंगी और फल में, है ना, थोड़ा गहरा संबंध होगा। तो हम लोग इस सवाल को कुछ इस तरीका से सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर, है ना, 113। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका सवाल नंबर 113। सबसे पहले यहाँ पे कहता है नारंगी, फिर कहता है आपको आलू, और फिर आपको क्या कहता है बच्चों यहाँ पे फल, है ना। 3 चीज दे दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए नारंगी और फल में कुछ तो रिलेशन बनेगा, है ना, कुछ तो रिलेशन बनेगा बच्चों। ठीक है ना। तो मान लेते थोड़ा देर के लिए, ठीक है, ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये आपका नारंगी हो गया बच्चों। ये थोड़ा देर के लिए मान लो आपको क्या हो गया, नारंगी, है ना। तो जितने भी नारंगी होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, फल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फल हो जाएंगे। लेकिन ये जो आप लोग आलू देख रहे हो ना, आलू क्या रहेगा, अलग रहेगा। आलू क्या रहेगा, अलग, है ना। जैसे आप दुकान पे जाओगे तो देखोगे आलू का दुकान अलग रहेगा, है ना, नारंगी, और नारंगी के पास बहुत सारे फल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वाली ऑप्शन जहां पे होगा ना वही आपका आंसर सही चला जाएगा। ठीक है ना। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मान लो ये बीच वाला नारंगी हो गया और ये जो है ना पूरे मतलब अगला जो वर्का वृत्त है ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये वाली फल हो जाएगा, और ये जो साइड में देख रहे हो ये साइड में आपका क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। तो बच्चों 113 का ना केवल बी आंसर आपका सही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प बी ही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप लोग को 113 का, है ना, मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएंगे आपके, बी आंसर सही चले जाएंगे। ठीक है। तो देर ना करते हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। 113 तो देख लिया हम लोग, आइए 114 पे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 114 में क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल है ना। 114 नंबर सवाल है ना, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा, है ना। अगर विपरीत बोलेगा तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, जैसे आप लोग क्या लिखेंगे ए, है ना, ए का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड, यहाँ पे लिखेंगे बी तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा वाई, जैसे सी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, है ना। एबीसीडी से यहाँ तक क्या करना है, एम तक लिख लेना है, और यहाँ पे उसका विपरीत जेड होगा, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे एक्स होगा ना। इस तरीके से आप लोग क्या करना है, लिख लेना है। लेकिन इसका ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक क्या है, देखिए बच्चों इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक से ना विपरीत लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये ट्रिक कब काम करेगा, तो ध्यान देना, जब एक विपरीत क्रम में बोलेगा, है ना, यहाँ पे विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इसका ट्रिक ये है, देखो जब एगो दाया से बोलेगा और एगो बायां से बोलेगा, क्या बोला बच्चों, जब एगो दाया से बोलेगा एगो बायां से बोलेगा, या बायां से बोले और एगो दाया से बोले, है ना, मतलब एक दाया से बोलना चाहिए एक बायां से बोलना चाहिए। तो ऐसे क्रम में क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये 3 है
ये कितने बच्चों, ये 3 है ना, और यहाँ पे कितना दिया आप लोग को, तो यहाँ पे दिया है 13वां, है ना। बायां दायां रहेगा तो ट्रिक है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो 3 13 क्या हो जाएगा 16, 3 13 क्या हो जाएगा 16, है ना। अब एबीसीडी आप जो लिखोगे ना, तो इस तरीका से, है ना, 16वां स्थान पर कौन आएगा, है ना, 16वां स्थान पर कौन आएगा। तो मैंने आपको बताया था 13 नंबर पे ना एम आता है, 13 नंबर पे क्या आता है एम, तो 13 के बाद 14, ये 15 और ये 16, एम के बाद ये एन, ये ओ और ये क्या हो जाएगा बच्चों पी, है ना। तो आप लोग कह सकते हो बच्चों कि 16वां स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करेंगे 114 नंबर सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका बनाने का ट्रिक क्या था, ध्यान दीजिएगा। जब एक दाएं से बोलेगा एक बाएं से बोलेगा, तो यहाँ पे जो भी अक्षर देगा ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, और जितना आएगा ना उतना वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करेंगे 114 सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन जब कभी कभी क्या होगा, दोनों में ना जब दाया दाया लिखा रहेगा, है ना, तो हम लोग बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटा देते हैं, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब दाया बाया लिखा रहेगा तो सिर्फ दोनों को जोड़ देना है ना, और जितना आएगा उतना ही वाला स्थान क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा में 13 जोड़ेंगे तो 16, और एबीसीडी में 16वां स्थान पे कौन आता है, तो 16वां स्थान पे बच्चों पी आता है। क्या आता है पी, तो यहाँ पे पी कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे 114 के ना आपके डी आंसर अर्थात पी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से यहाँ पे सही चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, सवाल नंबर 115 की तरफ। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो सवाल नंबर आप लोग 115 में क्या दिया है। ध्यान से सवाल को आप लोग को समझना है, बहुत ही शानदार सवाल है। पूरा विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, हर एक सवाल समझा दूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग वीडियो में, है ना, लास्ट तक बने रहे, अपना प्यार दिखाते रहे, ताकि और भी इससे बेहतर से बेहतर मैं आप लोग को कंटेंट दे पाऊं, और हो सके, है ना, तो कुछ सब्जेक्ट के और टीचर के द्वारा भी आप लोगों को मैं मदद करवा सकूं, ताकि आप मुझे मदद करो और मैं आप लोग का मदद करवाऊंगा, ताकि आप लोग का बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए और आप लोग को सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कम पैसा में काम हो जाए, और आप लोग जल्दी से जल्दी, है ना, टीचर बन जाए। तो कमेंट करने का, शेयर करने का, है ना, कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। जब आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी भी दबा लेना, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हम लोग बच्चों 115 नंबर सवाल पे, ठीक है। जो क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के समूह को चुनिए। जिसे यहाँ पे देख सकते हो 7 स्टार, 7 स्टार, 2 स्टार, है ना, और आगे क्या दिया 1 इक्वल में 12। मतलब इस स्टार की जगह पे आप क्या रखोगे, गुना की माइनस की भाग की प्लस की माइनस की गुना, इसमें से क्या सेट करोगे कि मतलब ये वाली चिन्ह रखने के बाद ना आपके आंसर क्या जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए 12। तो देखिए हम लोग इस सवाल को अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल नंबर आपका 115, और सवाल में क्या लिखा है ध्यान देना, ये 7 स्टार, क्या दिया है 7 स्टार, फिर दिया यहाँ पे 7 स्टार, फिर दिया 2, फिर दिया स्टार, फिर दिया 1 इक्वल में क्या लाना है आपको 12, इक्वल में क्या लाना है मेरे भाई 12 लाना है। तो थोड़ा देर के लिए मान लो अगर मैं पहला ऑप्शन को यूज कर लूं, तो ये 7 7 ये 2 और ये 1, है ना। तो पहला जब अगर मैं गुना का चिन्ह यूज कर लूं, दूसरा पे माइनस यूज कर लूं, और तीसरा में यहाँ देख सकते हो भाग देते हैं, मैंने यहाँ भाग के लिख लिया, ठीक है ना। तो बोर्ड मास हम लोग सबसे पहले जानते हैं किसका काम होता है बच्चों, भाग का काम होता है, ठीक है ना। यहाँ आप 1 से 2 में भाग करोगे ना, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 ही, और ये दोनों साथ ऐसे ही रहेंगे, है ना। अब तो पहले गुना का काम होगा ना, तो 77 यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 49, 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे 47, क्या हो जाएंगे 47। लेकिन लाना तो आपको 12 है ना, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, गलत चला जाएगा। आइए हम लोग बी वाला ऑप्शन को सेट करके देखते हैं। कौन वाला ऑप्शन को सेट करके देखेंगे बच्चों मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन को सेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले 7 स्टार, 7 स्टार, 2 स्टार 1 दिया है ना। अब आपको इक्वल में क्या लाना है, यहाँ पे 12 लाना है, इक्वल में क्या लाना है बच्चों, यहाँ पे आपको 12 लाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते, देखियो तो ये वाला सिंबल को यूज करके देखिए ना इस बार आप लोग, ये 7 फिर ये 7 ये फिर 2 और ये फिर आपका 1, ठीक है ना। ये वाली बात लिख दिया। अब स्टार के जगह पे ना ये वाला चिन्ह को यूज करिए, बी वाला ऑप्शन को हम लोग यूज करके देखते हैं। पहला में प्लस देके देखिए, दूसरा है माइनस, और तीसरा में क्या देखिए गुना। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं किसका काम होगा, यहाँ पे गुना का काम होगा, है ना। तो ये 7 + 7 ऐसे रहेंगे, माइनस 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब 7 में 7 पहले जोड़ दीजिए, पहले प्लस का काम होगा 14, 14 में से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 12। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 12 दिया था और 12 आ गया, कौन से सिंबल यूज करने पे, बी वाला ऑप्शन यूज करने पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 115 के ना आपके सही आंसर क्या जाएंगे, पूरी तरह से यहाँ पे बच्चों बी आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा करेंगे मेरे भाई आपको सवाल नंबर 115 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देर न करते हुए हम लोग सवाल नंबर 116 पे बढ़ेंगे, और 116 सवाल बहुत ही लाजवाब है ना। इसके लिए पूरा आप लोगों को तो एक लाइक करना ही पड़ेगा, अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो कम से कम, ठीक है ना। पहले आप लोग सवाल देख लो, अगर समझ में आ जाए ना तो एक प्यारा सा आप लोग क्या करना है, लाइक कर देना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 116 नंबर सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझते जाइए सवाल नंबर 116 को, ठीक है ना। ये वाले जो 116 सवाल देख रहे हो ना, ये इतना बार एग्जाम में रिपीट किया गया पूछो मत, है ना। पीवाईक्यू से ये सवाल बहुत बार रिपीट किए गए, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग पहले समझते क्या कहते हैं।
एक अफवाह को एक व्यक्ति से दो अन्य व्यक्तियों तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। देखिए, अफवाह क्या होता है, पहले एक आदमी के पास रहता है, ये एक आदमी क्या करता है, अपना से डबल, है ना, अपना से डबल आदमी को पास मतलब उसको शेयर कर देता है। तो एक व्यक्ति से दो व्यक्ति में वो क्या करता है, शेयर कर देता है। इस तरीका से देखा जाए तो तीन व्यक्ति के पास जो है ना अफवाह पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है बच्चों, 5 मिनट का समय लगता है, जो कहा गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है आपसे, अफवाह का पेड़ जारी है, मतलब इस तरीका से अफवाह फैलते रहेंगे फैलते रहेंगे फैलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अफवाह इस तरीका से क्या कर रहा है बच्चों, फैल ही रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितने मिनट लगेंगे, है ना। आप लोग पहले सवाल को सही से, है ना, एकदम माइंड को स्थिर करके पढ़िए, ठीक है ना। और जब शब्द को, है ना, इस भाषा को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तब आप इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे देखिए, मैं जब सॉल्व कर रहा हूं ना तो पूरे ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, मोबाइल के डिस्प्ले पे होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 116, है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि 5 मिनट का समय लगेगा। बच्चों यहाँ पे कितने मिनट का समय लगेगा, तो पूरा क्लियर कह दिया, यहाँ पे 5 मिनट का समय लगेगा, है ना। और 5 मिनट में अफवाह कितने आदमी में जाएगा, सबसे पहले एक व्यक्ति क्या करता है ना, एक व्यक्ति क्या करता है, अन्य दो व्यक्तियों के पास, है ना, पहुंचाता है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो दो आदमी को, है ना, अफवाह को फैला देता है। तो इस तरीका से यहाँ पे एक है तो पहले आपको एक लिखना है, और ये एक आदमी क्या करता है, दो आदमी के पास अफवाह को फैलाता है। तो इस तरीका से दो एक आन दो, और दो में एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। मतलब 3 लोग के पास, है ना, अफवाह पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है बच्चों, 5 मिनट का समय लगता है। तो फिर इस तरीका से अगर हम लोग यहाँ पे 10 मिनट का ले ले समय, है ना, अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे 10 मिनट का समय ले लें, तो 10 मिनट में कितने आदमी के पास अफवाह ये पहुंच जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, 10 मिनट में इतने आदमी के पास अफवाह पहुंचेगा। ये जो 3 लोग है, ठीक है ना, ये जो 3 लोग है, ये 3 लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से 2 लोग को बताएंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे एक था तो एक लेके दूसरे गुना किया था, तो 3 लोग हो गया था। ऊपर में यहाँ लिखा था ना, एक व्यक्ति दो अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं ना, तो एक व्यक्ति क्या किया था, अन्य दो व्यक्ति तक पहुंचाया था। इस तरीका से टोटल 3 लोग के पास पहुंच गया था 5 मिनट में। तब 10 मिनट में क्या होगा, ये जो 3 लोग है ना, ये 3 लोग फिर से क्या करेंगे, 2 लोग को बता देंगे, है ना। ये 3 लोग 6 लोग को बताएंगे, कहने का मतलब ये हुआ, एक लोग 2 लोग को बताया था, है ना, अपने से दुगुना को बताता है। तो ये 3 लोग, है ना, फिर अपने से दुगुना को बताएगा, मतलब 3 दूनी 6, अब 3 तो पहले से था ना, तो 3 दूनी 6, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। इस तरीका से 10 मिनट में, है ना, अफवाह 9 लोगों के पास पहुंच जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 15 मिनट की, ठीक है ना, कि 15 मिनट में अफवाह कितना आदमी के पास पहुंच जाएगा। देखिए, तो 15 मिनट में क्या होगा, ये जो 9 लोग देख रहे हो ना, ये 9 लोग क्या करेंगे, फिर से अपने से दुगुना व्यक्ति के पास अफवाह को फैला देंगे। तो 9 दूनी 18, और 18 में 9 जोड़ दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 27। इस तरीका से 27 लोग तक अफवाह जो है ना अभी तक 15 मिनट में पहुंच जाएगा। 5 मिनट का, है ना, इस तरीका से मतलब बढ़ते जाएगा टाइम। अब 20 मिनट में क्या होगा, ये जो 27 लोग हैं, ये जो 27 लोग हैं, फिर से 27 लोग को ये क्या कर देंगे, बता देंगे, मतलब अपने से डबल लोग को बताते हैं। तो 27 दूनी 54, और 54 में आपको 27 जोड़ देना है ना बच्चों, 54 में आपको क्या करना है, 27 जोड़ देना है। तो 7 4 11, 5 2 7 1 8, 81। यहाँ तक कितना हो गया, 81 लोग हो गया ना। देखियो 3 9 27 81, मतलब तिगुना तिगुना बढ़ते जाएगा। यहाँ पे इसे सोचो ना, तिगुना तिगुना यहाँ पे क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। आइए विस्तार से आप लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सोचो 25 मिनट में ये जो 81 लोग है ना, फिर ये क्या करेंगे, अपने से दुगुना लोग को, मतलब, है ना, बात को शेयर कर देंगे। तो इस तरीका से 2 1 2 और 2 8 16, और यहाँ बचेंगे आपके 81। अब जोड़ो, तो 2 1 3, और यहाँ पे 16 8 क्या हो जाएगा, 24। इस तरीका से बच्चों जो है ना 25 मिनट में 243 लोग के पास अफवाह पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे देखिए अब 30 मिनट में क्या होगा। तो इस तरीका से जो क्या होगा, 30 मिनट में ये जो 243 लोग है ना, ये सब अभी अफवाह का पेड़ जारी है, तो आगे बढ़ता रहेगा। ये फिर से 243 लोग अपने से दुगुना व्यक्ति को, है ना, इस अफवाह को फैलाएगा। तो ये 243 तो अभी इसे रहेंगे। सॉल्व करिए, तो 2 3 6, 8 24 दूनी 48, ठीक है ना। अब जोड़िए, तो 6 आ 3 9, 8 आ 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7। इस तरीका से बच्चों 729 लोग के पास जो है ना अफवाह 30 मिनट में क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले सवाल में कहा था कि एक व्यक्ति अन्य दो व्यक्ति के पास अफवाह फैला देता है ना 5 मिनट में, तो अन्य दो व्यक्ति के पास पहुंचाएगा, तो 2 1 3, है ना। इस तरीका से क्या करना है, फिर से ये जो 3 व्यक्ति है ना, फिर से मतलब
वो अपने से दुगुना व्यक्ति के पास अफवाह फैलाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 क्या हो जाएगा 9। ऐसे समझ लो ना, इसमें जितना संख्या है ना इसमें 3 से गुना करना है, ठीक है ना। ऐसे समझ लो ना, जितना है ना उसमें 3 से गुना करना है। तो 3 तिया 9, फिर 9 को 3 से गुना कर दो आप 27, फिर 27 को 3 से गुना कर दो 81, फिर 81 को 3 से गुना कर देना आप, ठीक है ना। तो 243, फिर 243 को अगर आप 3 से गुना कर दोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 729 लोग आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बच्चों 729 लोग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अफवाह है 729 लोग के पास पहुंचने में बच्चों 30 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का समय लगेगा मेरे भाई लोग, 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को एक बार क्या करें, पॉज करके फिर से है ना पीछे करके देख लें। आशा करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं एक है ना नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी एक ही वीडियो का ना मतलब एक ही क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को और भी बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 117 पे बच्चों, ठीक है ना। तो 117 में यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया, बहुत ही शानदार सवाल आ गया आपके सामने में। तो 117 में कहता है कौन प्रश्न वाचक चिन्ह का है ना कौन प्रतिस्थापित करेगा। ये वाली आपको वृत्त दे दिया मेरे भाई लोग। यहाँ पे कहता है 1, फिर कहता है 8, फिर कहता है 27, फिर यहाँ पे कहता है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। तो थोड़ा देर के लिए आप लोग माइंड यूज करो, है ना, और बताओ इसका कमेंट करके पहले, है ना, मेरे बताने से पहले कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग आशा करेंगे इस सवाल का आंसर कमेंट कर दिए होंगे। अब मिलाइए कि आपका आंसर सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो ये इस तरीके से बच्चों एक आपके वृत्त दे दिए हैं, और इस वृत्त को मेरे भाई 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। पहले में 1, दूसरा में 8, तीसरा में 27, और यहाँ पे कहता है व्हाट, यहाँ पे क्या होगा। तो बहुत शानदार सवाल है बच्चों। देखो थोड़ा देर के लिए मान लो, अगर मैं 1 का क्यों करता हूँ तो 1 आ जाएगा। अगर बच्चों मैं 2 का क्यों करता हूँ तो 8 आ जाएगा। अगर मैं 3 का क्यों करता हूँ तो 27 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 1 बढ़ा लो आप यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। और 4 का क्यों कर लो, तो 4 का क्यों क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग 64। 4 का क्यों क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 64 होता है। क्या होता है मेरे भाई लोग 64। अब देखिए 64 के ऑप्शन में दिया है, तो आप पाओगे बच्चों 117 के ना ऑप्शन नंबर बी में है ना दिया गया 64। तो इसलिए मेरे भाई लोग 117 का ना यहाँ पे बी आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा बी आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 118 की तरफ। तो जो आपके सवाल ने 118 नंबर यहाँ पे आ गए, ध्यान दें आप लोग सवाल नंबर 118 की तरफ। चलिए तो ये आपके सवाल नंबर 118 आप दिखते होंगे आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे, है ना। देखिए यहाँ पे दिया 118 नंबर सवाल, ध्यान देंगे यहाँ पे। चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ना, क्वेश्चन क्या दिया 2 3 4 5 6, है ना, फिर 4 फिर 8 फिर 2 को डैश दे दिया है। तो पहले आप लोग इसको कमेंट करिए, है ना, ताकि आप लोग को भी तो समझ में आए ना कि सवाल आप लोग से बना कि नहीं बना, फिर मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो आशा करेंगे आप लोग कमेंट कर दिए होंगे आप लोग। तो हम सवाल नंबर 118 को यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 118 सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे 2 दिए हैं, फिर 3 दिए हैं, फिर 4 दिए हैं, इसके बाद क्या दिए आपके 5 दिए हैं, फिर 6 दिए हैं, फिर 4 दिए हैं, फिर 8 दिए हैं, फिर 2 गो डैश यहाँ पे दे दिए, है ना। 2 गो डैश आपको क्या कर दिया दे दिया, है ना। इस सवाल का लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिएगा, इस सवाल को लॉजिक समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है बच्चों। फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा स्थान पे 4 आ रहा है, फिर से तीसरा स्थान पे 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तीसरा स्थान पे क्या आना चाहिए बच्चों 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए इसके बाद 2 में और 3 में देखो तो 1 रुपया का इंक्रीज हो रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। ये चौथा को छोड़ दो, पांचवा छठा पे आ जाओ तो देखो यहाँ पे 1 रुपया बढ़ रहा है, 1 रुपया क्या कर रहा है बढ़ रहा है, ठीक है ना। तब यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 1 रुपया बढ़ेगा, तो 8 में 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि 9 और 4 होगा, क्या होगा 9 और 4 होगा। लॉजिक फिर से समझिए, जो भी संख्या दिया गया था तीसरा स्थान पे 4, फिर से तीसरा स्थान पे 4, तो हम कहेंगे यहाँ से तीसरा स्थान पे फिर से 4 होगा। तो ये पहला दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरा स्थान पे 4 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 3 में 1 बढ़ रहा है, 4 को तो छोड़ दो ना, 5 6 में 1 बढ़ रहा है, फिर 4 को छोड़ दो ना, और 8 9 में 1 बढ़ रहा है ना। इस तरीके से 9 और फिर 4 होगा। ऐसा ऑप्शन आइए आप लोग ढूंढिए कहाँ दिया 9,4, ठीक है ना। तो आप पाओगे यहाँ पे 118 के डी वाला ऑप्शन में क्या दिया है 9 और 4। तो यहाँ पे 118 के ना आपके डी आंसर पूरी तरीके से सही चले जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 119 की तरफ, ठीक है ना। तो ये बच्चों 119 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे आ गया है, शानदार सवाल है, लाजवाब सवाल है, इसको पढ़िए और समझिए। तो बच्चों 119 में क्या रहा है यहाँ पे, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा, कल होगा कि मतलब है ना ये वाली कल होगा कि कल के बाद होगा कि है ना मतलब दिन होगा, है ना। इस तरीका से देख सकते हो। कल का मतलब 2 गो होता है, एगो आने वाला कल और एगो गुजरा हुआ कल, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बताइए किसका आंसर क्या आ जाएगा 119 का, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको फटाफट आप लोग को सॉल्व कर दूं और बता दूं किसका सही आंसर आपके सामने में क्या आ जाएगा। देखिए ये सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 119, ठीक है ना।
सबसे पहले कहा यहाँ पे मंगलवार, तो हम यहाँ पे एक बार थोड़ा देर के लिए मंगलवार मैं क्या करता हूँ बच्चों यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कि आपके क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे आपके मंगलवार हो गए, ठीक है ना। अब इसमें एक बात बता दिया मेरे भाई यहाँ पे कि यदि कल से पहले का दिन, देखो थोड़ा देर के लिए कल यहाँ भी हो सकता है, आने वाला कल और गुजरा हुआ कल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कल से पहले, पहले मतलब जैसे यहाँ मान लो ये बुधवार है बच्चों, ये क्या मान लो थोड़ा देर के लिए आपका बुधवार है, ये मान लो थोड़ा देर के लिए आपका क्या है यहाँ पे गुरुवार है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बच्चों ये आपके गुरुवार है, और गुरुवार के बाद क्या आता है आपका शुक्रवार आता है, शुक्रवार के बाद आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, मान लो थोड़ा देर के लिए। अगर बोलता है ना कल से पहले, तो कल मतलब यहाँ पे क्या हो जाता बुधवार, और बुधवार से पहले यहाँ पे क्या हो जाता मंगलवार हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन कल से पहले का दिन मंगलवार था, देखो कल से जैसे थोड़ा देर मान लो, अब यहाँ पे थोड़ा देर मान लो ये गुरुवार है, क्या बच्चों मान लो गुरुवार, तो गुरुवार से पहले कल, और कल से पहले, तो कल से पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। सवाल को समझिए फिर से, जैसे मान लीजिए गुरुवार है, तो गुरुवार से है ना पहले मतलब कल, सिर्फ कल क्या है बुधवार है, लेकिन कल से पहले बोलेगा तो आपको एक माइनस और करना पड़ेगा, तो बुधवार से पहले क्या हो गया मंगलवार हो गया, है ना। तो मतलब आज का दिन थोड़ा देर के लिए मान लो अगर गुरुवार है, थोड़ा देर के लिए मान लो आज क्या आपका गुरुवार है ना, तो गुरुवार से पहले मतलब एक दिन पहले क्या होगा बुधवार, और कल से पहले कलों से पहले तो मतलब 2 दिन बैक हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। तो थोड़ा देर मान लो आज यहाँ पे गुरुवार है, ठीक है ना, तो कहता है शनिवार का होगा, शनिवार होगा मतलब शनिवार कब होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में, है ना। ये गुरुवार है तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार का क्या हो जाएगा शनिवार, तो कल, और कल के बाद वाला शनिवार हो जाएगा ना, मतलब आने वाला कल और कल के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे शनिवार हो जाएगा ना, मतलब आने वाला है ना, तो ये बाद वाला है ना, बाद वाला, ठीक है ना। ये गुरुवार आज है तो कल शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आ जाएगा शनिवार, तो हम इसको कह सकते हैं कल के बाद, इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, कल के बाद आएगा शनिवार। हमको बोलेंगे जैसे मान लो आज थोड़ा मान लो कि आज गुरुवार है बृहस्पतिवार है, तो हम बोले शनिवार कब आएगा, तो आप कहेगा परसों, परसों मतलब कल के बाद, परसों मतलब कल के बाद आएगा, ठीक है ना। तो कल के बाद ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है ना 119 के सी वाला ऑप्शन में, तो जो यहाँ पे ना 119 के आपके सी आंसर क्या चले जाएंगे, सी आंसर पूरी तरह से यहाँ पे सही चले जाएंगे, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 120 पे ध्यान देना आप लोग। तो बच्चों 120 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना इस सवाल को आप लोग। अनुक्रम -1, -5/6, माइनस में 2/3 डॉट 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 10/3 में कितनी संख्या है, ठीक है ना। इस सवाल को आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। थोड़ा देर के लिए मान लो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, डॉट 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 ऐसे मैंने दे दिया, मान लो यहाँ पे 20, ठीक है ना। अब बोलेंगे कितनी संख्या है ना, इसमें कितनी संख्या है, तो इस सवाल में देखो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फिर 2 बढ़ाएंगे, 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 तो 28 बाद 20 आ जाएगा, गिन लो ना, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, मतलब 9 संख्या लिखेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। तो मान लो ये छोटा सा एग्जाम्पल लिखा तब तो यहाँ पे 20 आ गया ना। अगर मैं इस तरीका से बड़ा एग्जाम्पल लिखूं तो फिर ऐसे लिखने में तो बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट चला जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए क्या एक फॉर्मूला। आइए इस सवाल को पहले हम लोग फॉर्मूला पे बता देते हैं आप लोग को, फिर जो ये किताब में क्वेश्चन पूछा गया ना फिर हम लोग उसको बता देंगे, ठीक ठीक है ना। ये 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट यहाँ पे 20 है, मान लो यहाँ पे क्या बच्चों 20 था, मान लो इसमें जो पहला वाला संख्या देखते हो ना इसको ए माना जाता है ना। आप लोग 10वां के मैथ में एपी में पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये 4 हो जाएंगे, इसमें डी निकालना पड़ता है, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 घटे A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये अंत में है तो ये आपके AN हो जाएंगे 20 के मान। तो A2 के मान यहाँ से 6 और A1 के मान यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4, 6 से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके 2, और ये जो अंतिम में देखो ना ये एन के मान हो जाएंगे 20, और कितने पद है ना तो इसमें एन का मान निकालना पड़ता है, ठीक है बच्चों। इसमें एक फॉर्मूला लगता है एन का, ठीक है ना, ये वाली फॉर्मूला आपका लग जाएगा, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है ना। तो एन का मान यहाँ पे दे दो, यहाँ पहले 20, और ए का मान यहाँ से दे दो आप लोग यहाँ पे 4, प्लस एन का मान लाना है तो छोड़ दो, और डी के मान यहाँ पे क्या दे दोगे आप लोग 2 दे देंगे, ठीक है ना। तो ये 20 सही से रहेंगे, प्लस में 4 इधर ले आओ तो माइनस में, और ये n-1 n2 में यहाँ पे 2 हो जाएगा, 20 में 4 घटा लोगे ना तो 16, और यहाँ पे n-1 और गुने में हो जाएगा 2, 2 अट्ठे क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, तो 8 पर क्या हो जाएगा n-1, ये माइनस में एक है इधर आ जाएगा ना, 8 की तरफ आ जाएगा तो ये भी कहाँ चला जाएगा प्लस में। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 9वां है ना, मतलब 9 बार लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 इस तरीका से आ जाएगा, ठीक है ना। 9 बार लिखेंगे ना ऐसे करके तो 20 आ गया, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था गिन के भी कि 20 बार में है, 9 बार में 20 आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस सवाल को आप लोगों को करना पड़ेगा, अगर आप लोग चाहो तो खुद से कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 120 को फटाफट क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस में 1 दिया है, इसके बाद दिया आपको माइनस में 5/6, और इसके बाद आपको दिया है माइनस में 2/3,
और कॉमा में दिया डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या दिया आपको यहाँ पे देख सकते हो 10/3, क्या दिया है 10/3। तो आप यहाँ पे क्या कर लो मेरे भाई 10/3 नोट कर दो, ठीक है ना। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो ए का मान माइनस में 1 और डी का फॉर्मूला भी क्या सिखाया था आप लोग को, ए2 घटे में ए1। यहाँ पे ये ए2 लिखा है, ठीक है ना। ए2 का मान ये वाला हो जाएगा आपका माइनस में 5/6, और ये माइनस फॉर्मूला का ए1 में माइनस दिया तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, बटा में लाके भिन्न का जरूर आप कर लीजिए। 6 एक लघुत्तम 6, तो 5 एक 5 हो जाएंगे और 6 एक 6, 6 में से 5 गया था आपका 1 यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डी का मान आ गया। और ये मैंने आपको बताया था ये जो 10/3 देखो ना ये अंत में दिया है, तो ये अंतिम पद को एन कह देते हैं। तो 10/3 और आपको एन का मान क्या करना है मेरे भाई, लाना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 N2 में डी बताया था, ठीक है ना। तो एन का मान यहाँ से रख दो ना 10/3 है ना, इक्वल में ए का मान माइनस में 1 प्लस में एन का मान लाना छोड़ दो, और डी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10/3 ऐसे रहेंगे, माइनस में 1 है इधर ले आओ तो आप कहाँ जाएंगे, ये प्लस में आ जाएंगे, बटा में 1 लगा दो, थोड़ा देर के लिए n-1 और गुने 1/6 को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके आगे ध्यान दीजिए 3 एक लघु उत्तम हो जाएगा, तो 3, तो 10 एक 10 और 3 एक 3, मतलब 10 और 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 13/3 हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। यहाँ बचेंगे n-1 और गुना में क्या हो जाएंगे 1/6। अब इससे आगे क्या करेंगे, ये जो आप लोग 13/3 देख रहे हो ना, ये 13/3 ऐसे रहेंगे, ये गुना में है ना, ये 6 भाग में, तो इधर आएगा तो गुना में, ये गुना में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, इधर n-1 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई लोग को। 3 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6, 13 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों 26, अब माइनस में 1 है ना, इधर पीछे लाएंगे ना, इधर 26 की तरफ तो प्लस में आ जाएंगे, एन ऐसे रहेंगे, तो 26 में जोड़ दीजिए कितने हो जाएंगे 27, मतलब 27वां है ना। मतलब इस तरीका से 27 बार आप इसको लिखेंगे, -1 5/6 -2/3 इस तरीका से, तो 27 बार लिखेंगे ना तो बच्चों 10/3 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पे 27 दिया होगा ना, तो इसके आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मतलब वीडियो ना धुंधला हो जाता है, क्या करिएगा, थोड़ा मतलब है ना, मतलब लैपटॉप का प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहा है ना, तो बहुत ही जल्दी अच्छा वीडियो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बस इसके लिए आप लोग का प्यार चाहिए, ठीक है ना। प्यार के रूप में आप लोग मुझे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर और भी कंटेंट आप लोग को दे पाऊं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 27 दिया था बच्चों, कहाँ ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 120 के ना आपकी जो पूरी सही आंसर चले जाएंगे, वो क्या चले जाएंगे, सी आंसर सही चले जाएंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में ना मुझे इतना ही बताना था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा ही पसंद आया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।